जम्मू कश्मीर में चुनावों की सुगबुगाहट के बीच बुलडोजर गरज रहा है। घाटी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ तो स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी तेज कर दिया। अब सियासत भरपूर है। बर्फ में लिपटे कश्मीर के बीच जेसीबी के इस ताबड़तोड़ एक्शन घाटी में हलचल पैदा कर दी है। घाटी के शहर शहर में जेसीबी बुलडोजर गरज रहे हैं। अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं अवैध दुकानें ढहाई जा रही हैं तो कहीं मकान गिराए जा रहे हैं। नेताओं, अलगाववादियों, आतंकियों की ओर से किए गए कब्जों से नामो निशान मिटाए जा रहे हैं। घाटी में अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार एक्शन कई दिनों से जारी है। अकेले कुलगाम में ही 1500 कनाल जमीन कब्जे से खाली कराई गई। कुलगाम के बारे में बताया गया है कि यहाँ गरीबों को उनके मकान को डिमोलिश किया जा रहा है। यहाँ जिनको PMAY हट्स थे किसी कच्चर आइलैंड में या स्टेट लैंड में उनको डिमोलिश किया जा रहा है। मैं अवाम से यही बताना चाहूँगा ये बिल्कुल बेबुनियाद है और इसका कोई बेसिस नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। और मैं बताता चलूँ कि जो ये इंक्रोचमेंट और इविक्शन ड्राइव कुलगाम में है, इसमें किसी भी गरीब को, आम शहरी को जो कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, उनके रहायशी मकान पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर बुलडोजर वाले इन एक्शन का विरोध भी शुरू हो गया है। सियासी पार्टियों के साथ सोशल एक्टिविस्ट भी प्रशासन के कदम पर सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन के इस कदम को गरीब जनता के खिलाफ बता रहे हैं। रेवेन्यू एक्ट के अंडर जहां पर भी घास चराई है वहां पर ना गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कर सकता है, ना कोई लोग कर सकते हैं। लेकिन चंद इन्फ्लुएंशियल लोगों ने अगर वहां पर किया है तो वहां एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्या उस दिन सोए हुए थे? आज कियास में है, टेंशन में है पूरी JNK की। उधर प्रशासन घाटी की महत्वपूर्ण जमीनों से कब्जा हटाने की इस मुहिम को बेहद अहम बता रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई को आम जनता के फायदे वाला बता रहा है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 5 लाख कनाल जमीन, जिसकी कीमत अरबों में आती है, उतनी जमीन जम्मू कश्मीर सरकार ने उन लोगों से छुड़वाई है जो गैर कानूनी तौर पर उनके कब्जे में थी। यहां तक कि कई के लीज डीड जो है वो कैंसिल करवाए गए हैं। इस पर काफी लोगों में भी और राजनीतिक दलों में रोष है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई चलती रहेगी और जितने भी, चाहे फिर वो कार्यकर्ता हो किसी राजनीतिक दल के या फिर बड़े बड़े लोग हो जिन्होंने जबरदस्ती ये सरकारी जमीन अपने कब्जे में ली है, उनसे ये छुड़ाई जाएगी और इस जमीन का जो इस्तेमाल है वो आम लोगों के लिए किया जाएगा। लेकिन तमाम दलीलों के बावजूद जैसे जैसे बुलडोजर आगे बढ़ रहा है, इस पर सियासी हंगामा बढ़ रहा है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। अपनी दलील में दिल्ली, मुंबई की जमीनों को रेगुलराइज करने का हवाला दे रहे हैं। यकीन से कह सकता हूं कि कई लाखों कनाल जम्मू, दिल्ली और बंबई में अलग अलग सरकारों हो, कांग्रेस की सरकार हो, BJP की सरकार हो, किसी शरद पवार की सरकार हो, उनको रेगुलराइज किया है और हर साल ये सिलसिला जारी है। अगर ये हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कीमती जमीन का हो सकता है तो जम्मू कश्मीर ये लिबार्टरी क्यों नहीं बनाई जा रही? गुलाम नबी आजाद आम आदमी को लेकर सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। घाटी में पिक एंड चूज के हिसाब से कार्रवाई न करने की बात कह रहे हैं। ये भी जरूरी है, सरकार को ध्यान रहना चाहिए कि पिक एंड चूज नहीं किया जा सकता। इसमें छोटे तो सब दुकानदार हों या घर वाले, हमको तो सब माफ करना चाहिए, लेकिन बड़े भी किसी भी धर्म और किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन ग्रैब की है, उनको अलग अलग तराजू में नहीं तोला जा सकता। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बार बार साफ कर रहे हैं कि एक्शन में गरीबों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, सिर्फ रसूखों के किए गए कब्जों पर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन ऐसे दौर में हो रहा है जब इसी साल यहाँ चुनाव होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। ऐसे में विरोधियों की ओर से ये सवाल भी उठ रहा है कि कहीं यूपी की तरह बुलडोजर के जरिए जम्मू कश्मीर में भी सियासी पिच तो तैयार नहीं की जा रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।